बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारा जो ऑटो सम वाला फंक्शन था वो कंप्लीट किया था। आई होप अब आप लोगों को उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई करेक्शन होनी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम उसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी हमारे पास, जो इंस्टीट्यूट पे बच्चे आते हैं कि सर अगर सपोज दैट कि हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं कंपनी में, तो हमसे एक्सेल के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं रिगार्डिंग विद फॉर्मूलाज की फॉर्मूलाज के नजरिए से अगर देखा जाए तो कौन कौन से वो फॉर्मूलाज है और किस किस तरह से वो क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है, एक रेंज बनाई है जिसमें कुछ एक क्वेश्चंस है और कुछ एक टेबल्स है और हमने उन सभी का जो है ना रिजल्ट यहाँ पर निकाल के देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बातचीत की जाए तो यहाँ पर पूछा गया है कैलकुलेट द सम ऑफ पर्टिकुलर कलर। मीन्स क्या है कि यहाँ पर पूछा गया है कि हम किसी पर्टिकुलर कलर को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि ग्रीन कलर का जो है ना हमें रिजल्ट निकाल करके देना है। देखिए हमने पहले भी करा रखा है और यहाँ पर रिजल्ट आपका आया हुआ है, तो हम यहाँ पर लगा करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसका यूज किया जाए। देखिए जहां पर कभी भी जब आप काम कर रहे हो और ऐसे सम करने की बात आ रही हो और वहां पर कंडीशन आ जाए तो वहां पर आप सोच लो सम के साथ इफ ऐड हो जाता है। बिकॉज जब भी एक्सेल के अंदर कोई फंक्शन यानी कि कोई कंडीशन आ जाते हैं तो वहां पर इफ यूज होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं वो सम इफ का यूज करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इज इक्वल टू, किसी भी फंक्शन को यूज करने से पहले हम इज इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। तो इज इक्वल टू सम इफ हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिए जब भी हम कोई फंक्शन यूज करते हैं उसका सिंटेक्स नीचे लिखा आता है कि इसमें क्या क्या यूज होना है और किस किस तरह से आपने यूज करना है, कब कॉमा प्रेस करना है, कब क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, कब रेंज करनी है, कब सम रेंज करनी है, वो आपको ये सारी चीजें बताता है। सबसे पहले ये पूछ रहा है भाई रेंज, वो रेंज आपने यहाँ पर सर सेलेक्ट करनी है जिसमें कंडीशंस अप्लाई हो रखी है। तो कंडीशन वाली जो रेंज है हमारी ये यहाँ पर है क्योंकि कंडीशन इसी में से ढूंढना है। अब ये रेंज सेलेक्ट होने के बाद हमने यहाँ पे कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद अब देखोगे यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर हमने उस रेंज उस सेल को सेलेक्ट करना है या फिर यहाँ पर वो क्राइटेरिया लिखना है जिसका हमने आंसर देखना है। तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर देते हैं। करने के बाद आप कोमा प्रेस करोगे। करने के बाद आप उस सम रेंज यानी कि जहां पर वैल्यूज लिखी हुई है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, शिफ्ट 0 के साथ ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा एंड देन एंटर प्रेस कीजिएगा। आप देखोगे कि यहाँ पर 1003 रिजल्ट जो है आया हुआ है, 1003 रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इज इक्वल टू सम दोबारा से यूज करेंगे। सम इफ हम यहाँ पर रेंज हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं, रेंज हमने ले ली। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप ग्रीन कलर वैसे भी लिख सकते हैं। फिर बिकॉज जब भी डबल कोट्स के अंदर हमें इसलिए लिखनी होती है क्योंकि जितनी भी कंडीशंस होती हैं हमारे पास वो सारी की सारी स्पेशल कैरेक्टर कह सकते हैं, वो हमें इन डबल कोट्स के अंदर लिखना कंपल्सरी, अदरवाइज वो रॉन्ग रिजल्ट हमें रॉन्ग देगा। कॉमा प्रेस कीजिएगा एंड देन यहाँ पर हम ये रेंज सेलेक्ट करने वाले हैं नंबर्स वाली एंड देन एंटर प्रेस कर दोगे तो रिजल्ट आपका 1003 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से कैलकुलेट द सम ऑफ पर्टिकुलर कलर हम यहाँ पर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है टोटल यूनिट सोल्ड इन साउथ रीजन। यहाँ पर पूछा गया है कि हमने यहाँ पर जो काउंट करना है वो टोटल साउथ रीजन का जो है ना रिजल्ट काउंट करना है। यहाँ पर कंडीशन आई हुई है, अब देख रहे होगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कंडीशन है तो हम इज इक्वल टू सम इफ यूज करेंगे बिकॉज कंडीशन है। सबसे पहले हमने रेंज सेलेक्ट करनी है रीजन वाली, तो हमने यहाँ पर ये रीजन वाली सेलेक्ट कर ली। कॉमा कौन से रीजन का हमें रिजल्ट देखना है, हम इस सेंटेक्स को इधर हटा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। साउथ रीजन हमसे ये पूछ रहा है, अभी साउथ रीजन का यहाँ पर हमें रिजल्ट निकाल करके देना है। तो अब यहाँ पर हम साउथ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कॉमा प्रेस करोगे एंड देन यहाँ पर यूनिट्स वाली जो रेंज है उसको सेलेक्ट कीजिएगा
एंड देन शिफ्ट 0 के साथ ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा एंड देन एंटर। 3651.63116 यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी रिजल्ट सेम प्रोसेस से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ बढ़े तो यहाँ पर पूछा गया टोटल यूनिट अर्न बिफोर 7/16/2015, यानी कि पूछा गया कि टोटल अमाउंट अर्न बिफोर 7/16/2015 की इस रेंज में से जो यहाँ पर हमारे पास ये टेबल आई हुई है, इस टेबल में से हमने ये देखना है कि टोटल अमाउंट अर्न बिफोर 7/16/2015 यानी कि 7वां महीना 16 तारीख 2015 से पहले हमारी कितनी अर्निंग हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कंडीशन है, जाहिर सी बात इज इक्वल टू सम इफ यूज करने वाले। देखिए हम बार बार सम इफ यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर कंडीशंस आई हुई हैं। रेंज क्या है, सबसे पहले हमने जो रेंज लेनी है हमने ये वाली रेंज लेनी है एंड देन कोमा प्रेस करना है। अब हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास देना है एंड ग्रेटर लेस देन का यूज करना है। 7/16/2015 हमने यहाँ पर लेना है एंड देन लेने के बाद हमने यहाँ पर यूज करना है डबल कोट्स कॉमा, फिर हमने सम रेंज सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे अमाउंट की बातचीत की जा रही है तो जाहिर सी बात हम अमाउंट सिलेक्शन करने वाले हैं। अमाउंट को सिलेक्ट कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा एंड देन एंटर। 332 यहाँ पर आप देख रहे होंगे 332 रिजल्ट हमारा अभी आया हुआ है, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन सही है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर टोटल अमाउंट अर्न बिफोर 7/16/2015 से पहले की जो अर्निंग थी वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो इस तरह से सम इफ का जो है यूज किया जा सकता है। आई होप अब आप लोगों को सम इफ के अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।